नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में एनएसओ के द्वारा बताया गया तीसरे क्वार्टर में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 4.7%। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा हमारी जो इकोनॉमी है वो फिर से रिवाइव हो रही है, क्योंकि दूसरे क्वार्टर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी 4.5%। तो पिछले क्वार्टर के अपेक्षाकृत इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 0.2% बढ़ गई। लेकिन देखो ये बात सच नहीं है। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए पुराना जो फिगर्स थे उसके अनुसार करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 5% और दूसरे क्वार्टर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 4.5%। लेकिन ये पुराना डेटा है, अब ये डेटा रिवाइज हो चुका है। रिवाइज्ड डेटा के अनुसार करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 5.6% और दूसरे क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 5.1% और तीसरे क्वार्टर में 4.7%। यानी रिवाइज्ड डेटा के अनुसार अभी भी हमारे देश की इकोनॉमी स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है। और जो एक्सपर्ट्स ये बात बोल रहे थे कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षाकृत तीसरे क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थोड़ी सी बढ़ी है, ये बात गलत है, क्योंकि वो रिवाइज्ड डेटा को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी उठता है, डेटा रिवाइज क्यों हुआ? डेटा देखो इसलिए रिवाइज हुआ क्योंकि 2018-19 का जो डेटा है वो डाउनवर्ड रिवाइज हो गया। डाउनवर्ड रिवीजन का मतलब समझते हो ना, कि पहले ये मान के चल रहे थे कि 2018-19 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही मान लीजिए 6%, लेकिन लेटेस्ट डेटा को जब कंसिडर किया गया तो ये पाया गया 2018-19 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6% ना होकर 5.5% थी। ये मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिवाइज हुई लेकिन डाउनवर्ड साइड में। और अगर 6 के बजाय 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम पाते तो हम बोलते कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिवाइज हुई लेकिन अपवर्ड साइड में। समझ गए? तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डाउनवर्ड रिवाइज हुई 2018-19 की, तो फिर इसका सीधा सीधा फर्क पड़ा अगले साल के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे। इसी वजह से अगले साल के पहले और दूसरे क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ गई, क्योंकि देखो बेस ईयर में वैल्यू जो है वो कम हो गई। आप सिंपल एग्जांपल समझिए, मान लीजिए बेस ईयर में जीडीपी की वैल्यू है 1 यूनिट यानी 1 यूनिट, अगले साल जीडीपी की वैल्यू होती है 2 यूनिट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी हुई? 100%। लेकिन अगर बेस ईयर में जीडीपी की वैल्यू है 4 यूनिट और अगले साल जीडीपी की वैल्यू है 5 यूनिट, तो कितनी ग्रोथ हुई? 25%। देखो दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन बेस ईयर में वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी चेंज हो गई। यहां पर बेस ईयर में वैल्यू थी 1 यूनिट और यहां पे वैल्यू है 4 यूनिट, जबकि इजाफा हुआ है दोनों केसेस में 1 यूनिट का। तो बेस ईयर में जो वैल्यू होती है ना, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे। तो 2018-19 की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डाउनवर्ड साइड में रिवाइज हो गई, इसलिए अगले साल के पहले और दूसरे क्वार्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो अपवर्ड साइड में रिवाइज हो गई। इससे देखो एक बात जरूर जाहिर होती है, कुछ एक्सपर्ट्स एनएसओ के जीडीपी संबंधी डेटा पर जो क्वेश्चंस उठा रहे थे वो क्वेश्चंस सही थे। एनएसओ के द्वारा जो जीडीपी संबंधी डेटा रिलीज किया जा रहा है उस डेटा की क्रेडिबिलिटी पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठे हैं, और ये चीजें उन डाउट्स को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं। आगे एक क्वेश्चन ये उठता है कि बार बार ये जो जीडीपी संबंधी डेटा है वो रिवाइज वैसे होता क्यों है? इसका रीजन देखो ये है क्योंकि हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहता है जीडीपी में, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेटा को इकट्ठा करना आसान नहीं होता। इसलिए इनिशियल राउंड्स में प्रोजेक्शंस, रेशियोज, इनके आधार पर एस्टिमेट लगा लिया जाता है, लेकिन बाद में प्राइमरी डेटा आता है लेट से, इसलिए जीडीपी संबंधी डेटा में रिवीजन हो जाता है। सामान्यतः 5 बार रिवीजन होता है। इनिशियली 2 राउंड का जो रिवीजन होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन लास्ट के 3 राउंड का जो रिवीजन होता है वो डेटा के आधार पर होता है।
लास्ट में कंक्लूजन में 3 बातें बोली जाती हैं। एक तो देखो, इंडिया का जो क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट होता है वो बहुत बार गलत साबित होता है, क्योंकि प्राइमरी इंफॉर्मेशन का अभाव होता है एस्टिमेशन में। दूसरा, अभी हाल ही में जो रिवीजन हुआ है उसके अनुसार हमारे देश की इकोनॉमी से स्लोडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है। रिवाइज्ड डेटा के अनुसार दूसरे क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 5.1%, तो उसके अनुसार तीसरे क्वार्टर में 4.7%, तो स्लोडाउन खत्म नहीं हुआ है। जबकि पुराना जो डेटा था उसके अनुसार दूसरे क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 4.5% और तीसरे क्वार्टर में 4.7%। तो पुराने डेटा के अनुसार स्लोडाउन खत्म हुआ है, लेकिन रिवाइज्ड डेटा के अनुसार स्लोडाउन अभी भी चल रहा है। तीसरा पॉइंट, एनएसओ के द्वारा जो डेटा रिलीज किया जाता है उस डेटा की क्रेडिबिलिटी पर पिछले कुछ समय में काफी क्वेश्चंस उठे हैं, और इस प्रकार से रिवीजन में बड़ा अंतर पाना उन डाउट्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए सरकार को आवश्यक प्रयास करने चाहिए कि ऑफिशियल डेटा की क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखा जाए, ताकि सही इकोनॉमिक सिचुएशन का हमें पता लग सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।